रात के करीब 2:45 बज रहे थे। पूरा शहर ईद की चहल पहल में डूबा हुआ था, लेकिन आसमान पर एक अजीब घटना घटी। वो घटना थी, उस दिन ईद का चांद नहीं निकला था। बुजुर्ग लोग परेशान थे, क्योंकि पिछले 400 सालों में ऐसा कभी नहीं हुआ था। शहर की सबसे पुरानी मस्जिद नूर ए हदीद के इमाम मौलाना रईस साहब ने जब आसमान की ओर देखा तो उनके चेहरे का रंग उड़ गया। उन्होंने कांपते हुए कहा, या अल्लाह, ये तो वही रात है। लेकिन किसी ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया, क्योंकि कोई नहीं जानता था कि यह ईद इंसानों की आखिरी ईद बन सकती है। शहर में रहने वाले 3 लोग, फराज, इमरान और सलमा, तीनों को एक ही सपना आया। उस सपने में उन तीनों को दिखा एक जली हुई मस्जिद, टूटी हुई मीनारें और एक काला साया जो फुसफुसा रहा था कि तैयार हो जाओ, तकरीब पूरी होने वाली है। मैं आपको तकरीब का मतलब बताता हूँ। तकरीब का मतलब होता है कोई रस्म या रिवाज। अब स्टोरी में आगे बढ़ते हैं। फराज, जो कि एक जर्नलिस्ट था, सुबह उठते ही इस सपने को भूलने की कोशिश करने लगा, लेकिन उसका दिल अजीब बेचैनी से घिरा हुआ था। दूसरी ओर सलमा, जो शहर की सबसे मशहूर हकीम थी, सुबह उठते ही सलमा अपनी नानी से बोली, नानी, क्या कभी ऐसा हुआ है कि ईद की रात चांद ना निकला हो? उसकी नानी का चेहरा डर से पीला पड़ गया और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, अगर ऐसा हुआ तो समझ लो कि कयामत बहुत करीब है। सलमा ने घबराकर पूछा, लेकिन ऐसा क्यों नानी? नानी ने सलमा को जवाब दिया, क्योंकि यह सिर्फ एक बार हुआ था, जब नूर ए हदीद मस्जिद जलकर खाक हुई थी। अब हम स्टोरी में जानेंगे कि नूर ए हदीद मस्जिद का क्या राज था। फराज को शहर के पुराने रिकॉर्ड्स खंगालने में दिलचस्पी थी। जब उसने नूर ए हदीद मस्जिद के बारे में जानने की कोशिश की तो उसे एक भूल चुका इतिहास पता चला। 400 साल पहले इस मस्जिद में 72 लोगों की तकरीब होनी थी, लेकिन उस रात मस्जिद में आग लग गई और सभी 72 लोग जलकर मारे गए थे। लोग कहते हैं कि वो तकरीब किसी इबादत के लिए नहीं थी, बल्कि कोई ऐसा अमल था जो इंसानों को कुर्बानी में बदल देता। लेकिन सबसे डरावनी बात यह थी कि मस्जिद की आग कभी बुझाई नहीं गई, वो खुद ही सुबह तक खत्म हो गई। अब कहानी शिफ्ट होती है ईद से एक रात पहले। शहर की अचानक बिजली गुल हो गई। मस्जिद के आसपास रहने वाले लोग बाहर आ गए और उन्होंने देखा मीनार की छत पर एक परछाई हिल रही थी, और ठीक उसी वक्त मस्जिद के अंदर से अजान की अजीबोगरीब आवाजें आने लगीं, जबकि मस्जिद का दरवाज़ा बंद था। बुजुर्गों ने इमाम रईस साहब को बुलाया, लेकिन उन्होंने साफ कह दिया, कोई अंदर नहीं जाएगा, वो जगह अब पवित्र नहीं रही। लेकिन फराज, सलमा और इमरान इस रहस्य को सुलझाने का फैसला कर चुके थे। सुबह की पहली किरण के साथ जब लोग फजर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद पहुंचे तो माहौल हमेशा की तरह शांत था। लेकिन जब नमाज खत्म हुई तो किसी ने नहीं सोचा था कि यह उनकी आखिरी नमाज होगी। जब सूरज निकला और उनके घरों के दरवाजे नहीं खुले, तब परिवार वालों ने मस्जिद जाकर देखा, मगर वहां कोई नहीं था। मस्जिद का पूरा हॉल खाली पड़ा था, ना कोई जूते, ना कोई कपड़े और ना कोई निशान। वो सभी 72 लोग ऐसे गायब हो गए जैसे वे हवा में घुल गए हों। यह खबर शहर में आग की तरह फैल गई। हर कोई सदमे में था। यह समझ नहीं आ रहा था कि आखिर एक ही रात में इतने सारे लोग कहाँ गायब हो गए।
जब शहर के मौलाना रईस साहब को बुलाया गया तो उन्होंने मस्जिद के दरवाजे को देखते ही कांपते हुए खौफ भरी आवाज में कहा, 72 लोग फिर से। उनकी आवाज में ऐसा डर था जैसे वो पहले से जानते थे कि यह घटना दोबारा होगी। उनके शब्दों ने खौफ को और गहरा कर दिया। वहां मौजूद और लोगों ने एक दूसरे से सवाल करने लगे कि क्या पहले भी ऐसा हो चुका है। मौलाना साहब ने किसी सवाल का जवाब नहीं दिया। उन्होंने बस आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, आज ईद है और आज वो लौटेंगे। ईद के दिन मस्जिद के अंदर माहौल भारी था। लोग नमाज अदा करने आए, लेकिन उनकी आंखों में डर था। हर किसी के मन में बस एक ही सवाल था, क्या हम भी इस मस्जिद से लौट कर जा पाएंगे या नहीं। इसी डर के साथ नमाज शुरू हुई, लेकिन सब लोगों ने इमाम साहब की आवाज़ में कुछ अजीब महसूस किया। शुरुआत में उनकी आवाज़ नॉर्मल थी, लेकिन धीरे धीरे उनके बोलने का तरीका और आवाज़ दोनों बदलने लगी। वो आवाज़ इंसानी नहीं थी, वो धीमी, गहरी और खुरदरी हो गई थी, जैसे कोई और बोल रहा हो। लोगों ने एक दूसरे की तरफ देखा, लेकिन किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो कुछ बोले। जैसे ही पहली रकत खत्म हुई, मस्जिद के दरवाजे अपने आप बंद हो गए और एक भयानक धड़ाम की आवाज़ गूंजी। लोग घबराकर भागने लगे, मगर दरवाजे टस से मस नहीं हो रहे थे। और फिर मस्जिद के पूरे हॉल में अंधेरा छा गया। जो लोग मस्जिद के अंदर थे, उन्होंने देखा कि सामने की दीवार पर खून से एक निशान बन रहा था और हर दिशा से अजीबोगरीब फुसफुसाने की आवाज़ें आने लगीं कि वो आ रहा है, तकरीब पूरी होने वाली है। तभी मौलाना रईस साहब ने कांपते हुए बताया, 400 साल पहले इस मस्जिद में जो तकरीब अधूरी रह गई थी, वो आज पूरी हो रही है। जो 72 लोग मस्जिद में आए थे, उन्हें एक एक करके कुर्बान किया जाएगा और भागने का कोई रास्ता नहीं है। लोगों ने दरवाजे खोलने की कोशिश की, लेकिन कोई भी बाहर नहीं जा सका। फराज और सलमा ने एक कोने में बैठकर कुरान की आयतें पढ़ना शुरू की और तभी अचानक एक जोरदार चीख गूंजी। लोगों ने देखा कि इमाम साहब का शरीर हवा में ऊपर उठ चुका था और उनकी आंखों से सिर्फ काला धुआं निकल रहा था और वो जोर से चीखते हुए बोल रहा था कि अब कोई नहीं बचेगा। तभी फराज को याद आया कि उसके सपने में एक टूटी हुई मीनार थी। वो समझ गया कि मस्जिद से बाहर निकलने का एक ही रास्ता है, वही टूटी हुई मीनार। तभी फराज और कुछ लोग किसी तरह मीनार तक पहुंचे, लेकिन तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पूरा हॉल खून में डूब चुका था और 72 लोगों के शरीर वहां पड़े हुए थे। जैसे ही फराज मीनार से कूदने वाला था, किसी ने उसकी कलाई पकड़ ली। उसने देखा तो वो इमाम साहब थे, लेकिन वो इमाम नहीं रहे थे। उनका शरीर किसी शैतान में बदल चुका था। इमाम ने फराज से खौफनाक आवाज में बोले, अब तुम भी हमारी तकरीब का हिस्सा बनोगे। तभी अचानक मस्जिद के अंदर तेज भूकंप आया और सब कुछ हिलने लगा। फराज ने पूरी ताकत लगाकर मीनार से छलांग लगा दी और जैसे ही वो नीचे गिरा, उसके कानों में एक आखिरी चीख गूंजी, हम लौटेंगे अगली ईद पर। अगली सुबह शहर फिर से वैसा ही लग रहा था, लेकिन फराज को एहसास हुआ कि चीज़ें अब भी वैसी नहीं है, क्योंकि जब उसने दीवार पर लगे
ईद के पोस्टर को देखा तो उसमें एक नया शब्द जुड़ा हुआ था, खून-ए-ईद 2026। तो दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं आपसे एक और भूतिया कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।